अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है हमारे साथ वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, चूँकि आजकल 3 चीज़ें चल रही हैं, असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी। 3 चीज़ें स्टूडेंट के सभी जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी डिग्री में हैं, वो सब के सामने आ रही हैं और ये इम्पोर्टेंट फेज़ होता है जो आपको आगे मिड टर्म रिज़ल्ट की तरफ लेके जाता है। यानी कि मिड टर्म रिज़ल्ट से मुराद है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम्स, और उसमें जो आपका रिज़ल्ट होगा फिर उसके बाद आप फाइनल की तरफ जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी सारी अच्छे तरीके से होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वीडियो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो थंबनेल मैंने बनाया है वीडियो का, रीडिंग डिपेंडेंसी है, वीडियो लेक्चर्स ग्रीन टिक लगाया है। अगर ओके हैं अटेंडेंस देन ओके है, तो क्विज़ भी ओके है। अगर ये सब ओके है तो ठीक, वरना क्विज़ आपका ख़त्म। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ऐसा हुआ क्या है, और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है या आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्विज़ आपका नहीं हो पाएगा। और कैसे नहीं हो पाएगा, चलें तफसील देखते हैं। और तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक लाजमी आती जाएं। और इस हमारे चैनल के ऊपर आपकी स्टडी से रिलेटेड बहुत कुछ मौजूद है जो भी आपके सामने आ सकता है। तो वीयू खान पर सर्च कर सकते हैं आप इजीली, और ये हमारा चैनल है। और अब आ जाए यहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ प्रोग्रेस, क्योंकि आपको पता है कि सभी स्टूडेंट के कुछ ना कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अटेंडेंस लगनी होती है। यहाँ पे देखें, इंग्लिश 510 की अटेंडेंस होनी थी, 4 वीक ओके हैं। उसके बाद 512 में अगर देखें तो सिर्फ 2 वीक ओके हैं, बाकी जो 3 और 4 और 5 सारे के सारे एब्सेंट में जा रहे हैं। यानी 5वां हफ्ता स्टार्ट हो चुका है अब, तो 5वें की अटेंडेंस होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो एब्सेंट शो हो रही है। यानी तीसरा भी एब्सेंट, चौथा भी एब्सेंट, 5वां भी एब्सेंट। उसके बाद 13 में आप देखें तो सिर्फ 1 वीक की अटेंडेंस है, और बाकी सारे के सारे जो वीक्स हैं वो, यानी 4 तो होने चाहिए थे, 5वां भी और कंटिन्यू है, तो ये कल तक हो जाना चाहिए। यानी 5 हफ्ते और सिर्फ 1 अटेंडेंस, यानी लेक्चर नहीं देखे गए। और आगे देखें तो कोई और सब्जेक्ट, जी हाँ, 519, और वो भी इसी तरह 5 हफ्तों में सिर्फ और सिर्फ 2 में प्रेजेंट, यानी स्टूडेंट ने लेक्चर वॉच नहीं किए। और अब इसका हुआ क्या, अब हुआ ये कि आप मैं आपको दिखाता हूँ, क्विज़ आ चुका है, उसमें 8 नंबर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और क्विज़, और जो यहाँ पे वेस्ट हुआ है। यहाँ पे देखें, ये क्विज़ था 29 को, यानी 30 को, 2-3 दिन पहले, और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, रीडिंग डिपेंडेंसी। अब ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वही वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसका मतलब है कि जब आपने ये क्विज़ करना था इंग्लिश 512 का, या कोई भी आपका सब्जेक्ट जिसमें अटेंडेंस लगनी है, और वहाँ पे लिखा होता है रीडिंग डिपेंडेंसी, इसका मतलब होता है कि क्विज़ करने से पहले आपके जो 48 लेसन्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, यानी उसके ऊपर वॉच होना चाहिए, ग्रीन टिक लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या था कि स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसने लेक्चर्स नहीं किए, यानी वॉच नहीं किए, और फिर जब क्विज़ करने बैठे हैं तो पता चला कि ऐसा मैसेज आ रहा है आपके सामने कि आपका क्विज़ स्टार्ट नहीं हो रहा, और वहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इतने क्विज़ आपको कंप्लीट करने हैं, इतने लेसन्स यानी वीडियोस लेसन्स कंप्लीट करने, फिर आपका क्विज़ होगा। तो ज़ाहिर है अगर कोई आदमी रात 10 बजे या 11 बजे बैठेगा तो फिर वो 40-50 के करीब लेसन्स वॉच नहीं कर सकता। नतीजा ये होता है कि उसका जो क्विज़ है वो नहीं हो पाता। अब एक ये मैं दिखाता हूँ, एक आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भी देखें सिर्फ 5 लेसन अभी तक वॉच किए गए हैं, और यहाँ पे भी देखें कि इसमें थे टोटल 35 वीडियोस कंप्लीट करने थे, लेकिन नहीं किए गए जो ड्यू डेट थी क्विज़ की तब तक, और नतीजा ये हुआ कि क्विज़ अटेम्प्ट नहीं हो पाया। और अगर हो जाता तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंग्लिश 510 में से 8 नंबर आ चुके हैं, तो वो बहुत अच्छे नंबर, और इसी तरह जो बाकी ये दोनों भी हो जाते तो उसमें भी अच्छे नंबर आ जाने थे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल लेसन्स 18 देखे गए हैं, और यहाँ पे जो क्विज़ है वो सेकंड क्विज़ भी आ चुका है, और वो 15 को ओपन होगा और 17 को क्लोज़ हो जाएगा, और तब तक जो है वो 89 लेसन्स इंग्लिश 512 फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपने अपने सब्जेक्ट में चेक करना है जाके, हर क्विज़ सेक्शन में जिनमें अटेंडेंस लगनी है सब्जेक्ट की, वहाँ पे रीडिंग डिपेंडेंसी लिखी हुई है, और वहाँ पे ये नंबर का मतलब है कि जब आप क्विज़ करने बैठे हैं तो फिर आपके इतने लेसन्स लाजमी तौर पर व्यू होने चाहिए।
ग्रीन टिक लगी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर नतीजा वही होगा कि वो क्विज ओपन नहीं होगा। अब 21 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो चुका है, और जो अगला लेसन है यहाँ पे देखें क्विज है, क्विज नंबर 2, उसमें जो रीडिंग डिपेंडेंसी है वो 50 लेसन्स की है, और ये ओपन होगा 13 को और 15 को क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपको जो लेसन्स व्यू नज़र आते हैं 519 में, वो सिर्फ 21 हैं, और यहाँ पे देखें तो कितने हो जाने चाहिए आपके जब कंप्लीट हों, क्विज़ की डेट आपकी ओपन हो जाए तो वो 50 लिखी हुई है, यानी रीडिंग डिपेंडेंसी इसके ऊपर 50 है। यहाँ पे वीक 1 कंप्लीट है, वीक 2 के आधे से भी कम देखे गए हैं, और ये कितने हो जाने चाहिए, 3 भी पूरा होना चाहिए, यानी तीसरा वीक जो है उसके 50 लेसन तक कंप्लीट होने चाहिए। ये रीडिंग डिपेंडेंसी है, और रीडिंग डिपेंडेंसी का मतलब है कि आपने ना लेसन वॉच किए, ना वो ग्रीन टिक लगी, ना क्विज आपका अटैम्प्ट होगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके इस तरह के लेसन्स हैं, यानी उनके लेक्चर्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वीडियोस को वॉच करना लाजमी है, वो अपनी रीडिंग डिपेंडेंसी कंप्लीट कर लें। अदरवाइज़ वो तसल्ली से रात को बैठेंगे क्विज़ करने, और आगे से ये मैसेज होगा कि आप ये क्विज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो रेलिवेंट तादाद थी क्विज़ वीडियो लेसन्स को वॉच करने की, वो आपने की ही नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके लेसन जो है ना वो क्लोज हो गए हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम वॉच किए गए हैं। इंग्लिश 513 को देख लेते हैं, और जैसे ही वो ओपन करते हैं और मुझे अभी भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी लेसन्स क्लोज हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें क्लोज लिखा हुआ सारा, इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि क्लोज हो चुके हैं। ये जब जो अटेंडेंस वाले लेसन्स होते हैं ये इस तरह होते हैं कि पिछले को लेसन को ग्रीन टिक लगेगी तो अगला कंप्लीट होगा, अगला कंप्लीट करेंगे तो उससे नेक्स्ट वाला आपका ओपन होगा। अब यहाँ पे देखें ये ब्लू में है, ग्रीन टिक लगा है, अगला ओपन है, यानी लिंक यहाँ पे काम कर रहा है। कर्सर जब आप लेके आते हैं, माउस लेके आते हैं, वो यहाँ पे क्लिक कर रहा है, लेकिन अगले के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। तो अब ये इस क्लोज का मतलब हरगज़ नहीं है कि आपका लेसन क्लोज है। इसका क्लोज है मतलब ये है कि आपको यही नहीं पता, या आपने कोशिश नहीं की कि लेसन वॉच करने का जो तरीका है वो ये है कि आप उसके नाम को क्लिक करें, ना कि क्लोज जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें। क्लोज का मतलब होता है कि अब आप इस बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अपने टीचर से। अब यहाँ पे जो 5वां लेसन है वो देखें कैसे कम्प्लीट होता है। यहाँ पे देखें कि ग्रीन टिक नहीं लगी हुई। मैं मजीद इसको जूम कर देता हूँ आपके साथ, ये हमने जूम कर दिया। यहाँ पे देखें 5वां लेसन नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन फिर बार बार जो चीज़ें सामने आती हैं स्टूडेंट मिस कर रहे हैं चीज़ों को, और वो सिर्फ इतनी वजह से कि वो उन्होंने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी होगी। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको एक लेसन 5वां और 6वां कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। 5वें को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, और जैसे इसको कंप्लीट करेंगे आप देखेंगे कि 6वां हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा कि आपने कैसे कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे देखें तो वीडियोस में हर में 3-3 टैब होते हैं। टैब का मतलब है कि उसके पोर्शन है। अब वीडियो वाला एक पोर्शन है यहाँ पे जहाँ पे माउस है हमारा इस वक्त कर्सर है, और ये उसके बाद रीडिंग का एक टैब है, पोर्शन है, उसके बाद पोस्ट असेसमेंट का टैब है। तो ये तीनों कंप्लीट करेंगे तो आपका जो लेसन्स है वो काउंट हो जाएगा कि ये व्यू हो चुका है। और जब इस तरह कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप अगले लेसन्स के ऊपर कंप्लीट जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पे देखें लेसन्स नंबर 5 हम कंप्लीट करने यहाँ पे शुरू किया है, और यहाँ पे एक लिखा हुआ है नॉट व्यूड। जैसे ही ये हम जो एक रिक्वायर्ड टाइम है वो हमारा वीडियो लेसन्स प्ले हो जाएगा, ये वाला जो अभी चल रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा, स्टेटस चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो व्यूड लिखा हुआ आ जाता है। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि 25% आपका जो वीडियो लेसन्स है वो प्ले होना चाहिए टोटल टाइम का। यहाँ पे देखें ये हो गया व्यूड। अब अगला जो टैब है हमारा रीडिंग वाला वो भी एक्सेसिबल है, उसके ऊपर क्लिक हो रहा है, वो हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे देखें जैसे ही ये स्टेटस चेंज होगा ग्रीन टिक आएगा, फिर हम अगले पोर्शन के ऊपर जा सकते हैं। ये पोस्ट असेसमेंट ये क्विज हैं, इन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, इनके नंबर्स नहीं होते, इसलिए आप इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ के करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और ये फिर आपको एग्ज़ाम्स के अंदर बड़े हेल्पफुल करेंगे, और जो क्रेडिट क्विज़ हैं उसमें भी आपको हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने ये की हैं और आपकी नज़रों से गुजरे। अब यहाँ पे देखें 5वां कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं 6ठे की तरफ। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको मज़ीद जो है वो कंप्लीशन दिखाऊँ तो फिर वो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, और
कोशिश भी बात करते हैं कि वीडियो को छोटा से छोटा रखें, लेकिन ये जो चीज़ें स्टडी वाली हैं आपको पता है कि इनकी शॉर्ट्स तो बन नहीं सकते कि 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड या 1 मिनट में आपको सारा कुछ समझा दिया जाए। तो स्टडी में टाइम लगता है और इसीलिए जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी थोड़ी सी लंबी होती हैं। तो कोशिश किया करें 10-12 मिनट जो आपके लिए निकाले जाते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। हमें तो पता होता है इन सारी चीज़ों का, तो ये सारी जो कोशिश है वो आपके लिए होती है। तो कंप्लीट वीडियो देखा करें ताकि आपको सारी वो चीज़ समझ आ जाए। यहाँ पे देखें तो टोटल जो इसका टाइम है इस वीडियो का वो 3 मिनट 34 सेकेंड्स हैं, और इसका मतलब है कि 1 मिनट तक अगर ये वीडियो हम प्ले कर दें तो ये काउंट हो जाएगी और यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा जो हमारी क्विज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप वीडियोस को देखना ही छोड़ दें। अब मैं वापस आपको तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वीक में हम देख रहे थे कि 5वां और जो छठा था वो 5वां ओपन था लेकिन ग्रीन टिक नहीं था, और छठा ओपन ही नहीं था उसके ऊपर ग्रीन टिक तो क्या नहीं थी। यहाँ पे आप देखें 5वां भी ओके है, छठा भी ओके है, और इसके बाद 7वां जो ओपन है, अब 7वां लेसन हम देख सकते हैं। 7वें को कंप्लीट करेंगे तो 8वां, उसके बाद 9वां, इस तरह करते जाएंगे तो हमारी जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट होती जाएगी। तो इस तरह ये आपने देखने हैं, और जो रीडिंग डिपेंडेंसी है यानी जिनकी अटेंडेंस होनी है वो अगला क्विज़ आने से पहले कंप्लीट कर लें, अदरवाइज़ आपका क्विज़ नहीं हो पाएगा और ये सारे जो हैं आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी एक सीक्वेंस चलता है रीडिंग डिपेंडेंसी में। वीडियो लेक्चर्स को ओके करें, आपकी अटेंडेंस ओके होगी, अटेंडेंस ओके होगी तो क्विज़ आप कर पाएंगे। नहीं करेंगे, वीडियोस को नहीं देखेंगे तो ये नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा, और नतीजा क्या होगा कि आपका क्विज़ ख़त्म हो जाएगा और आपके नंबर वेस्ट हो जाएंगे। आपको बार बार बता रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि आप हमें एग्ज़ाम्स के मतलब बताएं, तो मैं एग्ज़ाम्स के मतलब लाजमी है कि वीडियो बनाता हूँ और बनाएंगे भी, लेकिन एक सीक्वेंस चलता है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं वो ये वाला पोर्शन है आपका, आपके असाइनमेंट, जीडीपी क्विज़, इनके नंबर्स आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितने इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। और इसलिए हमारा जो आजकल सारा फोकस है कि स्टूडेंट्स सिर्फ इनके ऊपर ही फोकस करें, इनको जंप करके आप फाइनल की जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसकी तरफ ना जाना शुरू करें, ना सोचें उसके बारे में। जब आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करते जाएंगे, किताबें पढ़ते जाएंगे, तो आपकी लामहला जो मिड टर्म की तैयारी है वो अनअटेंशनली भी होती जाएगी। तो लेकिन अगर आप इनको फोकस नहीं करते, ना असाइनमेंट को वो आप तवज्जो से करें, ना जीडीपी को, ना क्विज़ को, तो नतीजा इसका मतलब है कि आप हैंडआउट्स या अपनी स्टडी को नहीं सीरियसली ले रहे, और जब आप इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे तो फिर मिड टर्म एग्ज़ाम में किस तरह आप सारा कुछ कवर कर पाएंगे। तो चलें, अब जो हमारी वीडियो का हिस्सा था रीडिंग डिपेंडेंसी अटेंडेंस वाली जो क्विज़ सब्जेक्ट्स इनको कंप्लीट कर लें ताकि आपका क्विज़ मिस ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।